नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, सच कहूं हमेशा आप तक फैक्ट्स, सच्चाई और पूर्णतः बुनियादी खबरें लेकर आता रहा है। साथ ही सच कहूं गुमराह करने वाली और अफवाह फैलाने वाली खबरों का भी खंडन लगातार करता रहा है। इसलिए यह ज़रूरी भी समझा जाता है कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, वो जनता तक, साथ संगत तक पहुँचे। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिनके केसेस के बारे में तमाम जो हैं जानकारियां सच्चाई के साथ पेश करने के लिए सच कहूं ने हमेशा पहल की है। आज भी उसी पहल के आधार पर हम बातचीत करेंगे पूज्य गुरु जी के वकील हरीश छाबड़ा से। हरीश छाबड़ा लगातार डेरा सच्चा सौदा के केसों की पैरवी करते रहे हैं और तमाम जो है जानकारियां डेरा सच्चा सौदा के केसेस के बारे में रखते हैं। एडवोकेट हरीश छाबड़ा जी, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरीश जी, आप लगातार पूज्य गुरु जी से मिलते रहते हैं। पूज्य गुरु जी कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? पूज्य गुरु जी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है या जब भी मैसेज आता है जी, तो पूज्य गुरु जी को केसों की डिटेल देने के लिए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हम लोग जाते रहते हैं और वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और साथ संगत को भी याद करते रहते हैं। हरीश जी, लोग जानना चाहते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा के केसेस हैं वो कहाँ तक पहुँचे, उनकी पैरवी किस तरीके से हो रही है, उनमें क्या जो है अपडेट्स हैं? देखिए, पूज्य गुरु जी पर 3 झूठे मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें फर्स्ट केस RC5 है जो गुमनाम चिट्ठी वाला है। दूसरा RC8 है जिसे रंजीत मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा केस रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड है। इन तीनों मुकदमों में जब चार्जशीट आई तो पूज्य गुरु जी की पैरवी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री SK नरवाना को अपॉइंट किया गया था और हर वो तथ्य रिकॉर्ड पर लेकर आए जो रिकॉर्ड पर आना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 अगस्त 2017 को CBI कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया, जो कि कानूनी गलत है, क्योंकि इसमें RC5 में जी गुमनाम चिट्ठी की आप देखिए, इसमें विक्टिम था ही नहीं जी, और पूज्य गुरु जी को मुलजिम बना दिया गया जी, क्योंकि चिट्ठी तो अनोनिमस थी ना, लेकिन गुरु जी को मुलजिम बना दिया गया। और देश की प्रीमियर जांच एजेंसी CBI द्वारा जांच करने के बावजूद भी आज तक भी वो ये पता नहीं लगा पाए कि वो गुमनाम चिट्ठी किसने लिखी थी जी। रिकॉर्ड की बात है, आप पढ़िए रिकॉर्ड को जी, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़िए फिर पता लगता है। डेरे की हर साध्वी को CBI ने एग्जामिन किया जी, मोस्ट ऑफ द साध्वीज को बार बार किया और बार बार सभी ने ये बयान दिए कि डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र संस्था है जी, डेरा सच्चा सौदा में कभी कोई गलत काम नहीं हुआ जी, उनके साथ कभी कोई गलत काम नहीं हुआ जी। इस तरह के बयान CBI को ही इन 2 लड़कियों द्वारा भी दिए गए जी, जिन्होंने कोर्ट में आकर गुरुजी के खिलाफ बयान दिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है अनिल जी, आज भी जो साध्वियां पहले से डेरे में रहती थी जी, वो आज भी रह रही हैं जी, और वो ऐसे परिवारों से नहीं है कि वो उनको पालन पोषण नहीं कर सकते जी। कोई जज की बहन है, कोई वकील की बहन है, कोई वकील की बेटी है, कोई बड़े बिजनेसमैन की बेटी है जी, समृद्ध परिवारों से हैं, एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, अच्छा बुला भला बुरा समझ सकती हैं। बाकी तथ्य बहुत से ग्राउंड्स हैं जो ग्राउंड्स ऑफ अपील में लिखे हुए हैं जी, आप पढ़िए। पढ़ने के बाद पता चलता है कि ना मेडिकल,
नो एविडेंस, एक्सेप्ट बाल्ड एलिगेशंस, और वो भी 7 साल बाद जी, और वो भी पहले ये बयान देकर कि उनके साथ कभी कुछ गलत काम नहीं हुआ जी, डेरे में कभी कोई गलत काम नहीं होता। ये मैटर ऑफ आर्गुमेंट्स है, हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा रखी जाएंगी जी, और पूरी उम्मीद है कि वो सुनी जाएंगी। अनिल जी, आपको अपील के बारे में बताऊंगा जी, कि अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है जो इसीलिए कानून में डाली गई है कि ट्रायल कोर्ट गलत फैसला भी कर सकती है, राइट, उनकी एप्रिसिएशन गलत भी हो सकती है, जी, इसीलिए अक्यूज को राइट दिया गया है, स्टैट्यूटरी राइट है कि वो अपील कर सकता है। जी, पूज्य गुरु जी की अपील भी एसके गर्ग नरवाना जी द्वारा की गई है और वो अपील एडमिट हो चुकी है ओके, और अभी सुनवाई पर आनी है। ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल पर मौजूद हैं, जो हमारा केस है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, या कोई भी जो लीगल एक्यूमेन रखता है जी, अगर उसको पढ़ेगा तो प्रेमा फेसाई ही कहेगा कि यह फैसला गलत है कानून की नजर में। दूसरा केस है जी, RC 10, जी, जिसका फैसला हो चुका है। वो छत्रपति मर्डर केस, एक जर्नलिस्ट का मर्डर था, जी, उसके रिगार्डिंग उसमें कई एक्यूज थे जिनकी सारी गवाहियों का काम डिफेंस टीम में श्री एसके गर्ग नरवाना जी, जी, श्री अनिल कौशिक अंबाला से हैं, जो क्रिमिनल साइड से अंबाला पंचकुला रीजन में सीजन लॉयर हैं। उन्हीं के साथ दिल्ली से क्रिमिनल साइड के वकील श्री बंकिम कुलश्रेष्ठ जी ने पैरवी की थी। जी, इस मुकदमा में डिफेंस के कुल 32 गवाह पेश किए गए थे, जी, जिसमें 5 IAS ऑफिसर्स भी पूज्य गुरु जी के हक में गवाही देकर गए थे। इस केस की फाइनल बहस के समय खट्टा सिंह ने दोबारा गवाही देने की इजाजत मांगी, जी, जो CBI कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। जी, खट्टा सिंह द्वारा हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई, जिसकी पैरवी हाई कोर्ट में श्री एसके गर्ग नरवाना जी, और श्री विनोद घई द्वारा, घई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं जी, जो क्रिमिनल साइड पे जी, DB के वकील हैं, जी, उनके द्वारा की गई थी। और अनफॉर्चुनेटली खट्टा सिंह को दोबारा गवाही देने का मौका मिल गया। जी, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई गई थी, लेकिन खारिज हो गई। खट्टा सिंह को दोबारा गवाही के दौरान लगभग 1 हफ्ता तक जिरह की गई और उसे सभी डॉक्यूमेंट व सबूतों से कन्फ्रंट किया गया। इस मुकदमा में खट्टा सिंह की गवाही के बाद IO को दोबारा समन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर क्रिमिनल लॉयर श्री सुशील कुमार जी को के द्वारा जी, SLP फाइल करके IO को रिकॉल किया गया, जी, जिसकी गवाही के बाद डिफेंस के 11 विटनेस करवाए गए, जिनमें वही 5 IAS ऑफिसर्स भी हैं जो जी, गुरु जी के हक में गवाही देकर गए। जी, इस केस की गवाहियों के लिए, डिफेंस के लिए, जिरह के लिए और बहस के लिए बॉम्बे से श्री माजिद मेनन जी एडवोकेट हैं, जी, जो क्रिमिनल साइड के टाइकून्स हैं, जी, श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जी, उनकी सेवाएं ली गई सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट में श्री विनोद घई जी, श्री जसजीत सिंह बेदी जी, जी, डिस्कशन में इनकी सलाहें ली गई। जी, इस डिस्कशन के बाद डिफेंस साइड से पूज्य गुरु जी के लिए श्री PK संधीर जी, जो पम्मी जी के नाम से फेमस हैं, जी, हिसार से एडवोकेट्स हैं, जी, सीजन क्रिमिनल लॉयर हैं, उनके द्वारा बहस की गई। बाकी जो अक्यूज थे उनकी तरफ से श्री NPS वड़ैत जी हैं,
जी, पटियाला से क्रिमिनल साइड से एडवोकेट हैं। श्री अनिल कौशिक जी, मैंने बताया आपको, जी, उनके द्वारा बहस की गई और जो लगभग 2-2.5 महीने चली, जी, लेकिन अंत में जनवरी 2019 में अदालत द्वारा गुरुजी के उलट फैसला सुनाया गया, जो कानूनी रूप से गलत है। जी, उसका एक कारण जो लीगल पार्लेंस पे है, जी, अगर आपने बीबी जगीर कौर वाला केस की जी, जजमेंट पढ़ी हो, जिनको भी इसी टीम ने, श्री विनोद घई जी सीनियर एडवोकेट की टीम ने फाइट किया था, उसमें भी सिमिलर खट्टा सिंह की तरह एक गवाह था, जी, जो अदालत में 2 बार अलग अलग बयान दे गया था और उसको अदालत ने झूठा करार दिया था। हमारा केस भी उसी तर्ज पर है। अपील श्री विनोद घई सीनियर एडवोकेट जी द्वारा फाइल की गई है, जी, एडमिट हो चुकी है, सुनवाई के लिए लंबित है। जी, जैसे ही सुनवाई पर आएगी, उसकी तैयारी वकीलों ने कर रखी है जी, और जैसे ही वो सुनवाई पर आएगी, उसकी सुनवाई हियरिंग की जाएगी। तीसरा केस जो अभी पेंडिंग है, RC8 रंजीत मर्डर केस, इसकी सुनवाई 10 जुलाई के लिए पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है, कोर्ट्स की रेगुलर हियरिंग हाई कोर्ट के आदेश से स्थगित हैं, सिर्फ अर्जेंट मैटर सुने जा रहे हैं। ऑनेबल हाई कोर्ट द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि रेगुलर कोर्ट्स का वर्किंग किस तरह से शुरू होगी। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। इसमें भी डिफेंस के 31 गवाह किए गए हैं जी, और सीबीआई अपनी बहस कर चुकी है। तो जैसे ही कोर्ट्स की प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो उसी के मुताबिक आगामी प्लानिंग की जाएगी कि इसमें बहस किस किस रूप में और किन किन वकीलों द्वारा की जानी है। जी, अभी तक इसकी पैरवी श्री पी.के. संधीर जी, पम्मी जी और वही टीम जिन्होंने RC10 में किया था, वही टीम कर रही है। एक और केस जो पूज्य गुरु जी के खिलाफ एक झूठी चार्जशीट पेश की गई है, वो है RC1। जी, इस केस में डॉक्टर MP सिंह और डॉक्टर पंकज अदर अक्यूज हैं। जी, इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। इसका ट्रायल अभी पेंडिंग है क्योंकि हाई कोर्ट से अभी स्टे चल रहा है। जी, जैसे ही वो शुरू होगा, फिर आगे की प्रोसीडिंग उसी के मुताबिक की जाएगी, गवाहियां शुरू होंगी। एक केस PIL जी, जो पंचकुला है, जी, उसमें डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जी, जो पैरवी है, वो श्री अशोक अग्रवाल जी, जी, सीनियर एडवोकेट, जो पंजाब एंड हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी जी, रह चुके हैं जी, जी, और उनका अपना स्टेचर है, उनके द्वारा पैरवी की जा रही है। गुरुजी की माताजी की तबीयत के कारण पैरोल लगाई गई थी, जो हाई कोर्ट में उसकी पैरवी श्री विनोद घई जी द्वारा की गई, जी, जो कि यूजली सिंगल बेंच में अपीयर नहीं होते, जी, लेकिन गुरुजी की केस की पैरवी के लिए वो सिंगल बेंच में भी अपीयर हुए, जबकि वो सदा DB में ही अपीयर होते हैं। पूज्य गुरुजी पैरोल के लिए हर तरफ से एंटाइटल्ड हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा नोशनल और कंजेक्चरल एक्सक्यूज लॉ एंड ऑर्डर का उठाया गया है, जिस कारण से एक बार हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश जारी है और पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और पूज्य गुरुजी को पैरोल जरूर मिलेगी। छाबड़ा जी, आपने बड़े विस्तार से लगभग सभी केसेस की जो है जानकारी दर्शकों से शेयर की है। मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि जो डेरा की मैनेजमेंट है और वकील हैं, उन्होंने
सभी केसेस में जो है पैरवी जो है ढंग से नहीं की, ढीले जो है पैरवी की, जिस वजह से पूज्य गुरुजी को जो है 25 अगस्त 2017 को जेल जाना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, ऐसा है कि पूज्य गुरुजी के केसों के लिए जितने भी वकील पैरवी कर रहे हैं वह सभी अपने सब्जेक्ट यानी क्रिमिनल लॉ में जाने पहचाने वकील हैं। सभी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और अपीलों के लिए भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको ऊपर नाम गिनवाए जी। श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, श्री माजिद मेनन जी, श्री विनोद घई जी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, श्री सुशील कुमार जी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री जसजीत सिंह बेदी जी हाई कोर्ट, श्री अशोक अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, श्री पी.के. संधीर जी पम्मी जी हिसार, श्री अनिल कौशिक जी अंबाड़ा, श्री N.P.S. वड़ैच पटियाला। आप इनके एरिया में पता कीजिए कि इनका एक्यूमेन क्या है। इनसे जब भी गुरुजी के केस की डिस्कशन हुई है, इन्होंने एक ही बात कही है कि गुरुजी की कन्विक्शन लीगल पार्लेंस में सस्टेनेबल नहीं है और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि न्याय की जीत होगी और केसेस का फैसला गुरुजी के हक में आएगा। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, डेरा सच्चा सौदा को कानून पर पूरा भरोसा है। गुरुजी पाक पवित्र साफ केसों से बाहर आएंगे क्योंकि कानूनन उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। और जहां तक बात इस बात की आती है कि डेरा मैनेजमेंट ने वकीलों के साथ मिलकर गुरुजी को सजा कराई है, तो मुझे अगर इन वकीलों के बारे में, इनके स्टेचर के बारे में, इनके एक्यूमेन के बारे में जितना पता है जी, आप भी पता कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। किसी भी एक और वकील साहब रह गए जो RC1 का पैरवी कर रहे हैं, वो है दिल्ली के सीजन क्रिमिनल लॉयर जिन्होंने अरुषि तलवार का केस किया था, नाम सुना होगा आपने, तनवीर अहमद मीर जी, वो गुरुजी की केसों की पैरवी कर रहे हैं। देखिए अनिल जी, जितने भी वकील गुरुजी के केसेस की पैरवी कर रहे हैं उसमें से मोस्टली एडवोकेट्स रोहतक जेल जाकर पूज्य गुरुजी से मिलकर उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर केस का हर पहलू डिस्कस करके आए हैं, जिनमें माजिद मेनन जी हैं, विनोद घई जी हैं, पी.के. संधीर जी हैं और तनवीर अहमद मीर जी हैं। हम लोगों को जैसे भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो डिस्कशन होती है, क्योंकि जो बाकी वकील सभी पैरवी कर रहे हैं, डिफेंस टीम हफ्ते 10 दिन में लगभग एक कॉन्फ्रेंस करके केस के हर पहलू को डिस्कस करके उसकी सूचना पूज्य गुरुजी के पास पहुंचाते हैं। ये सभी वकील गुरुजी की इच्छा से हुए हैं और सभी वकीलों के बारे में गुरुजी के पूर्ण नॉलेज है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पैरोकार में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इन वकील साहब को ये इंस्ट्रक्शन कर सकें कि गुरुजी के केस में लूज छोड़ दो, गुरुजी के केस गुरुजी को सजा करवा दो या गुरुजी को बाहर ना आने दो। तो ये सब भ्रमित करने की कोशिशें हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डेरा को, डेरा की संगत को ऐसे भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। वकील साहब, एक पटिशन हाल ही में हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें पूज्य गुरुजी की जान को खतरा बताया गया। वो कोर्ट से खारिज हुई तो जिन्होंने वो पटिशन दायर की उन्होंने आरोप लगाया कि डेरा की मैनेजमेंट और डेरा के वकीलों ने यह
पटिशन खारिज करवाई है और ये पटिशन जो थी वो पूज्य गुरुजी को बाहर लेकर आ सकते थे, वो उन केसेस को और अच्छे से लड़ सकते थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब डॉक्टर मोहित गुप्ता की पिटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पिटीशन उन्होंने श्री AP सिंह एडवोकेट के मार्फत दायर की थी जी हाई कोर्ट में। मैं आपको पिटीशन की कॉपी माननीय हाई कोर्ट द्वारा सेशन जज रोहतक को खुद रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, उनकी रिपोर्ट की कॉपी और माननीय हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने फाइनल ऑर्डर में किया कि यह एक फर्जी पिटीशन थी। वर्ड इज फ्रिवलियस। और इसी को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा डॉक्टर मोहित गुप्ता को 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। आप खुद पढ़िएगा और किसी को भी पढ़ाइएगा, उस पिटीशन में नॉट इवन ए सिंगल वर्ड कुछ ऐसा है जो गुरुजी के केसों से रिलेटेड हो, गुरुजी के रिहाई से रिलेटेड हो, या जिससे गुरुजी बाहर आ सके। एक और बात कहूंगा, आज तक भी मोहित गुप्ता या कोई भी और जो ये खुद क्लेम करते हैं, इनके द्वारा गुरुजी के केसों की बेहतरी के लिए एक भी सुझाव नहीं दिया गया। जबकि आपको मैं एक मैनेजमेंट की बात बताता हूं, क्योंकि मैं केसेस में साथ असिस्ट कर रहा हूं तो मुझे वो बातें मालूम है। कई बार मैनेजमेंट वकीलों के पास जो गुरुजी की पैरवी कर रहे हैं, उनके पास साध संगत और डेरा के सत्संगी वकीलों की राय लेके आते हैं जो उन्हें अच्छे लगे कि ये सुझाव केसेस के लिए अच्छे हैं। उनको वकीलों ने डिस्कस किया और जो गुरुजी के केस के हित में रहे उनको लागू भी किया। मेरा आज भी आपसे भी हर व्यक्ति से अनुरोध है, किसी के पास भी गुरुजी के केस की बेहतरी के लिए कोई भी सुझाव हो, जब मर्जी मेरी मेल पे डालो, लेकिन वो सुझाव केस की बेहतरी के लिए होना चाहिए। और उस केस में, उस पिटीशन पर आते हैं जी। उस पिटीशन में माननीय हाई कोर्ट ने सेशन जज रोहतक को पूज्य गुरुजी के पास भेजा। उन्होंने पूज्य गुरुजी के बयान लिए। पूज्य गुरुजी ने अपने बयानों में लिखा कि यह पिटीशन उनकी इच्छा के से नहीं डाली गई, वो तंदुरुस्त हैं, उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है और इस पिटीशन में जो भी तथ्य लिखे हैं वो गलत है जी। इसी को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट द्वारा उस पिटीशन को खारिज किया गया। अब उससे व्यथित होकर ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, उसके कारण हम अपनी मेहनत करनी तो नहीं छोड़ सकते जी। हमने तो अपनी मेहनत करनी है, हमने अपने केसेस पर ध्यान देना है जी जी। रेस्ट इज अपॉन साध संगत और उनको अपने फेथ को मेंटेन रखना चाहिए जी। मैं तो इतना कह सकता हूं, पूज्य गुरुजी के पैरवी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वकील साहब, एक और बड़ा मामला इन दिनों में छाया हुआ है, क्योंकि पहली बार पूज्य गुरुजी द्वारा साध संगत के लिए एक चिट्ठी भेजी गई है और डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट, मीडिया, तमाम तरह के अखबार, टीवी चैनलों ने उन्हें बहुत अच्छे से प्रकाशित किया है, वो मैसेज लोगों तक गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चिट्ठी जो है उसकी सत्यता पर सवाल उठाया जा रहा है कि पूज्य गुरुजी के साइन नहीं है उस चिट्ठी पर या कुछ और है, तो वो चिट्ठी के बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, वो चिट्ठी गुरुजी द्वारा ही भेजी गई है और उसको सुप्रीटेंडेंट साहब ने सेंसर करके भेजा हुआ है। कोई विश्वास करता है नहीं करता, आई कांट से। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भेजी है जी। दूसरी बात, चिट्ठी भेज सकते हैं नहीं भेज सकते,
आपको इसी डॉक्टर मोहित गुप्ता वाली पिटीशन में मिल जाएगी, जिसमें इन्होंने ही आरटीआई में जवाब मांगा था, तो उन्होंने रिप्लाई किया था जेल मैनुअल के पैरा लिखकर कि पूजा गुरुजी को चिट्ठी भेजने का अधिकार है। जी। तो ये क्लियर हो जाता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से चिट्ठी जो है जेल से भेजी जा सकती है और बकायदा वो सेंसर हो गया। जी, आफ्टर सेंसरिंग भेजी गई है। जी, और अगर किसी को शक है तो वो आरटीआई के जरिए वो अपना शक दूर कर सकता है, उसका काम है। जी। वकील साहब, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया और केसों के बारे में बहुत सी जो है डिटेल बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सरल शब्दों में दर्शकों को बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, एक और कहूँगा जी, केसेस की कंप्लीट कार्रवाई जी, ऑनलाइन ई कोर्ट साइट पर अवेलेबल है, जी, जिसमें आगे की डेट जी, अगर आप निकाल सकें निकाल लिया करें, और अदरवाइज डेट से पहले आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। जी, डेट से पहले भी और बाद में, जब चाहें मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, सच कहूं को अपना समय देने के लिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।